Today we study electric resistance and electric resistivity। इस टॉपिक के बेसिस पे हम लोग राजस्थान बोर्ड के जो मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कुछ मिला के 5-6 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे, लेकिन वो सारे हम वीडियो के एंड में सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? और इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो ऑलरेडी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में हम थोड़ा बहुत सभी लोग जानते हैं और स्टडी भी करके आए हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है बेटा? अपोज करने की प्रॉपर्टी, अपोज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अपोज करने की प्रॉपर्टी। किसका अपोज? करंट फ्लो। किसका अपोज बेटा? करंट फ्लो। किसी कंडक्टर से कितना करंट फ्लो होगा, उस करंट फ्लो में जो अपोजिशन फैक्टर वो कंडक्टर करंट के लिए प्रोवाइड करता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपके पास कंडक्टर। आज आपको समझ में आने वाला है कि रेजिस्टेंस रियलिटी में होता क्या है आपके पास और क्यों अपोज करते हैं। एक चीज समझिए, मान लीजिए बेटा ये कंडक्टर है, ये कौन है? कंडक्टर। कंडक्टर है तो इसमें क्या होंगे? कुछ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये मान लीजिए वो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मैं बना देता हूँ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि करंट के फ्लो में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट। मुझे एक चीज समझाओ बेटा, क्या इस कंडक्टर में केवल फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होंगे क्या? नहीं, इसके अलावा और भी तो दूसरे पार्टिकल होंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास पॉजिटिव पार्टिकल है, ये वाला पॉजिटिव पार्टिकल, ये पॉजिटिव पार्टिकल, ये पॉजिटिव पार्टिकल है। इसके अलावा कोई दूसरे न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल एटम है। मान लीजिए न्यूट्रल एटम को मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ डेल्टा से। ये न्यूट्रल एटम की शेप मान लीजिए आप लोग, ये न्यूट्रल एटम आपके पास है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है? रश है। बहुत ज्यादा क्या है? लेकिन आपको पता है कि करंट के फ्लो में तो केवल कौन पार्टिसिपेट करेगा? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब पार्टिसिपेट करेगा? जब आप उसको किससे कनेक्ट करोगे? एक बैटरी से। जब एक बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये टर्मिनल तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, और ये टर्मिनल क्या बनेगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये तो क्या है? लोअर पोटेंशियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? लोअर पोटेंशियल। और ये क्या है बेटा? हायर पोटेंशियल। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव से क्या होगा? रिपेल। पॉजिटिव और क्या होगा? अट्रैक्ट। मतलब कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, मूव करेगा, तभी इसमें क्या फ्लो होगी? करंट, मतलब करंट प्रोड्यूस होगा आपके पास। अब एक चीज समझिए, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जा रहा होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां इधर जा रहा है करंट के लिए, तो बताओ क्या इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा? यस, अट्रैक्ट होगा तो इस पॉजिटिव के साथ क्या करेगा? कोलिजन। क्या करेगा? कोलिजन। बताओ क्या इस पॉजिटिव पार्टिकल ने इस इलेक्ट्रॉन की, इस पॉजिटिव पार्टिकल ने इस इलेक्ट्रॉन के पाथ को क्या कर दिया? डिस्टर्ब। मतलब कि क्या आ गया? एक डिस्टरबेंस। इसी तरीके से मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा था, ये जा रहा है, और इस जो न्यूट्रल पार्टिकल है और दूसरा जो एटम इस कंडक्टर में प्रेजेंट है, इसके साथ भी क्या करेगा? कोलिजन। अगर इसने इसके साथ कोलिजन किया तो बताओ क्या ये इससे डिस्टर्ब होगा क्या? यस, इससे भी इससे क्या होगा? डिस्टरबेंस। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब उसके लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल में जाता है तो या तो कुछ दूसरे एटम या फिर इसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ क्या करता है? कोलिजन, और कोलिजन की वजह से उसका पाथ क्या हो जाता है? डिस्टर्ब। अरे पाथ क्या हो जाता है? डिस्टर्ब। और जब पाथ डिस्टर्ब होगा तो हम बोलेंगे ये जो डिस्टरबेंस यहां क्रिएट हुई, that disturbance is called electric resistance। ये डिस्टरबेंस ही क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। अब यही चीज डिफाइन करेगी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आएगा? R इक्वल टू रो एल बाई ए। क्लियर है? तो किस तरीके से रिलेट करते हैं उसको समझिए। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये वो कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है? L, और इसी साइज का एक दूसरा कंडक्टर है बट उसका लेंथ कितना है? 2L। एक का लेंथ कितना? L और दूसरे का लेंथ कितना है? 2L।
मुझे ये चीज बताओ, ये लेंथ कम है तो यहाँ पे जो डिस्टरबेंस करने वाले पार्टिकल, मान लीजिए अभी मैं पॉजिटिव पार्टिकल मान रहा हूं, तो उनकी क्वांटिटी भी क्या होगी, कम। अरे जो डिस्टरबेंस कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाना चाहता है, जब ये यहां से यहां जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसको क्या करने वाले हैं, डिस्टर्ब। जब डिस्टर्ब करेंगे तो हम बोलेंगे ये डिस्टरबेंस ही क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर ये लेंथ कम है, ये लेंथ क्या है, कम, तो हम बोलेंगे डिस्टरबेंस करने वाले पार्टिकल भी क्या होंगे, कम होंगे। इसका मतलब डिस्टरबेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम। तो हम बोल सकते हैं लेंथ कम है इसलिए यहाँ रेजिस्टेंस भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। दूसरी तरफ देखो बेटा, अगर लेंथ मैंने डबल कर दी तो ये जो डिस्टरबेंस करने वाले पार्टिकल यहाँ आने वाले हैं, इनकी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो जब इलेक्ट्रॉन अब अगर लोअर पोटेंशियल से कहां आएगा, हायर पोटेंशियल पे। अरे इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे आएगा, तब इसके अंदर डिस्टरबेंस भी क्या होगा, ज्यादा। जितना ज्यादा डिस्टरबेंस पाथ में उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस क्या कर गया, ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। ये सब कब हुआ, क्या आपने इसका साइज चेंज किया, नहीं, हमने क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चेंज किया, हमने क्या चेंज किया, केवल लेंथ चेंज की। इसका मतलब लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। दैट मीन वी कैन से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये इसके डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल। एक रिलेशनशिप तो ये है, क्लियर है आपके पास। दूसरा रिलेशनशिप क्या है, ध्यान देना बेटा। यहां मान लीजिए ये आपके पास कौन है बेटा, कंडक्टर। लेंथ कितना है, L, और ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पे कुछ पार्टिकल है डिस्टरबेंस करने वाले, कौन से, पॉजिटिव पार्टिकल, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसको कहां से कहां जाना है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ट्रांसमिट होगा, क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, डिस्टरबेंस। मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बेटा, A, क्लियर है। जब क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो इसका रेजिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, R। इसी सेम कंडक्टर के लिए, अब ध्यान देना, इसी सेम कंडक्टर के लिए हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया, बट लेंथ वही रखी। जितनी लेंथ इसकी थी उतनी लेंथ इसकी भी है। लेंथ कितनी है, L ही है, बट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, डबल। कितना हो गया, 2A। अरे कितना हो गया, 2A। अब यहाँ पे क्या हो गई, ये जो डिस्टरबेंस करने वाले पार्टिकल हैं ये दूर दूर हो गए, एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे हो गए। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इसकी कोलिजन की प्रोबेबिलिटी या कोलिजन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। जब ये इनसे कम कोलाइड करेगा, कम कोलिजन होगा, तो डिस्टरबेंस भी क्या हो जाएगा, कम। डेट मीन डिस्टरबेंस कम तो रेजिस्टेंस भी क्या, कम। ऐसा कब हुआ, जब आपने क्या इंक्रीज कर दिया बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वी कैन से रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका एक एग्जांपल भी दिया जा सकता है। मान लीजिए एक तो नॉर्मल सड़क होता है, वन वे। कौन सा वे, वन वे। और उस वन वे के अंदर ट्रैफिक है आपके पास, आपको वहां से व्हीकल लेके जाना है, तो आपके जो पाथ होगा या आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है और वन वे है। ये वन वे है और ट्रैफिक इतना ही है आपके पास, क्लियर है। आपको अपना व्हीकल यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्या है पाथ में, ज्यादा। लेकिन इसी वन वे की जगह अगर हाईवे हो, क्या हो, हाईवे। हाईवे में होगा क्या सर, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, जो सड़क है या रोड है वो क्या हो जाएगी, आपके पास चौड़ी हो जाएगी। डेट मीन अब ये केस हो गया, ट्रैफिक उतना ही है, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट वापस में यहाँ लगा दिया। लेकिन इस बार भी क्या आपकी गाड़ी की स्पीड या आपके जो व्हीकल है उसके रास्ते में जो डिस्टरबेंस आने वाला है, क्या वो अभी भी उतना ही मिलेगा, क्या नहीं। अब आप कट मार के जल्दी से जा सकते हैं, क्योंकि अब आपको एरिया ज्यादा मिल गया तो आपकी स्पीड क्या हो गई, ज्यादा। डेट मीन डिस्टरबेंस क्या हो गया, कम। तो ये इसका बेसिक फिजिकल मीनिंग था।
अब ध्यान दें बेटा, हमने क्या पढ़ा कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों को कंबाइन करो तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी का फाइंड आएंगे तो बेटा एक कांस्टेंट आएगा दैट इज रो कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो का मतलब क्या बेटा? रेजिस्टिविटी। अब यहाँ दो बात समझनी है, रो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ओनली फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है आपके पास। बट ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ये रेजिस्टिविटी किस टर्म पे डिपेंड करेगी उसको समझना बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान देना। आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में ओम्स लॉ को ड्राइव किया था मैथमेटिकली, तो वहां डेरिवेशन कैसे किया था आपने? I इक्वल टू कितना? NEAVB, ये रिलेशनशिप था, करेक्ट। अब आपने क्या किया, इस एरिया को नीचे ले गए तो I बाई A इक्वल टू NE, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है? E टाउ बाई m। VD की जगह ये रखेंगे E टाउ बाई m। I बाई A क्या होता है बेटा? करंट डेंसिटी, कितना हो जाएगा? NE स्क्वायर टाउ E बाई m। और हमने इसको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लिया था कॉल्ड कंडक्टिविटी, तो ये कितना अज्यूम किया था हमने? सिग्मा, कितना? NE स्क्वायर टाउ बाई m। और आपने पढ़ा था सिग्मा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। ये ऐसे बोले तो रेजिस्टिविटी है वो सिग्मा कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल के क्या है बेटा? इक्वल। तो सिग्मा की जगह वैल्यू पुट करोगे रो इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा के पास? NE स्क्वायर टाउ बाई m, m ऊपर चला गया, रो इक्वल टू m अपॉन E स्क्वायर 1 अपॉन n टाउ। अब ध्यान दे बेटा, यहाँ क्लियर है? ये जो मैंने m लिखा है ये है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जो हमने E लिखा है ये कौन है बेटा के पास? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपके पास कांस्टेंट है, कभी भी किसी भी मटेरियल के लिए इन दोनों की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है वो ऑलवेज कितना रहेगा? 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना रहेगा आपके पास बेटा? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो बेटा, रो इक्वल टू कितना? 1 अपॉन n टाउ। यहाँ पे n क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ क्या है बेटा? रिले सेक्शन टाइम। टाउ किसके पास है? रिले सेक्शन टाइम। अब बताओ ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? तो सर रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है उन पे, और एक डिपेंड करेगा किसके ऊपर बेटा? रिले सेक्शन टाउ के ऊपर। और ये दोनों ही क्वांटिटी किसी भी मटेरियल के लिए हमेशा क्या देती है? कांस्टेंट, अगर आपने उसकी फिजिकल क्वांटिटी फिक्स रखी है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर। मैं अभी केस ले रहा हूं, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। इस कंडक्टर का टेम्परेचर में चेंज नहीं करूंगा। मैंने बोला इसके यूनिट वॉल्यूम में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये यूनिट वॉल्यूम आप कहीं से भी कट करो, यहां से कट करो तब भी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां से कट करोगे तब भी कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कहीं से भी आप कट करिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एनी कंडक्टर इज ऑलवेज सेम। तो सर ये चेंज कब होगा? ये चेंज तब होगा जब आपके पास क्या चेंज हो? कंडक्टर, मटेरियल चेंज। मान लीजिए ये कॉपर का था, फिर आपने एल्यूमिनियम ले लिया, तो एल्यूमिनियम के पर यूनिट वॉल्यूम में इसके बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या तो इससे कुछ ज्यादा या इससे कुछ कम। मान लीजिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। तो आपने क्या चेंज किया? मटेरियल। तब जाके क्या चेंज हुए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन n तब चेंज होता है जब आप मटेरियल चेंज करते हो। इसलिए बोला जाता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल।
अगर आप लोग मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे आपके पास। इतनी सी बात क्लियर आपको। अब देखिए मैंने कहा था कि इस पे बेस कुछ आपके मल्टीपल चॉइस शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो वो कौन से क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान देना बेटा। आप अपने रास्ता बोर्ड की बुक निकाल लीजिए। मल्टीपल चॉइस के अंदर आपको सोल्व करने हैं 1, 2 और आई थिंक 10। वेरी शॉर्ट में सोल्व करने हैं 3 नंबर, और शॉर्ट में सोल्व करना है 2 नंबर और 7 नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं बेटा मल्टीपल चॉइस में कौन सा बेटा, फर्स्ट। मल्टीपल चॉइस का फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। आपके पास जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है वो किस किस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए आपके पास कंडक्टिविटी क्या थी, सिग्मा। रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, रो। इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है, किस पे डिपेंड करेगा, सिग्मा मल्टीप्लाई रो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। कैंसिल आउट, कितना आई वैल्यू 1, और ये 1 किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या दे रखा है बेटा आपके पास, नॉन। जो नॉन वाला ऑप्शन है वो आपके पास है। क्लियर है। सेकंड सोल्व करना है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू वायर ऑफ इक्वल साइज whose resistivity of rho 1 and rho 2 connect in series combination equivalent resistivity of combination will be। देखो R इक्वल टू कितना पढ़ा बेटा आपने, रो L बाई A। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के डायरेक्टली क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है R1 प्लस R2। ये रेजिस्टेंस का क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टिविटी का भी सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा, वो होगा रो 1 प्लस रो 2। अब क्वेश्चन कह रहा है दो अलग अलग वायर हैं आपके पास और उनकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो 1 एंड रो 2 है। तो कॉम्बिनेशन में कितना होगा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी रो 1 प्लस रो 2 आपके पास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट सोल्व करना है आपके पास मल्टीपल चॉइस 10। ध्यान देना बेटा, व्हेन द वायर कनेक्टेड विद ए बैटरी becomes hot due to current, then which quantity among the flowing do not change। आपके पास क्या होगा, एक वायर है, ये वायर है आपके पास, कनेक्ट विद ए बैटरी। इस वायर को आपने क्या किया बेटा, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया आपके पास। क्लियर है। becomes hot ड्यू टू करंट फ्लो होने की वजह से ये वायर क्या कर जाता है बेटा, हीट कर जाता है। अगर ये हीट कर गया तो ये हॉट हो गया। देन विच क्वांटिटी अमंग द फ्लोइंग डू नॉट चेंज, इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी। ध्यान दीजिए बेटा, आपके पास फर्स्ट है ऑप्शन दे रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मुझे एक चीज समझाओ आपके पास कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिलेगी, अरे वायर क्या हो गया, हीट। अगर वायर हीट कर गया और उसकी बाहर से क्या मिली इसको, एनर्जी, तो बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी क्या, यस ऑब्वियसली बात है। तो हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगी। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बोथ आर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे। और कैसे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये बात आप इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो फोर्थ ऑप्शन बचता है बेटा नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट। वो हीट पे डिपेंड नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे आपके पास कि नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ऑप्शन नंबर डी है, इट इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये तो आपके पास तीन क्या थे बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट, और वेरी शॉर्ट में भी कौन सा बेटा आपके पास 3 मार्क्स का, 3 नंबर का।
राइट द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एंड करंट डेंसिटी। एक तो कंडक्टिविटी सिग्मा और एक कौन बेटा आपके पास करंट डेंसिटी जे, दोनों में क्या लिखना है रिलेशनशिप। तो ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ा आपने, J इक्वल टू क्या होता है सिग्मा E, J इक्वल टू सिग्मा E। तो आ गया करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी के बीच में क्या है रिलेशनशिप, कैसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट में भी कौन है बेटा आपके पास सेकंड नंबर। द फिगर रेजिस्टिविटी ऑफ टू कंडक्टर ऑफ सेम मेटल आर ρ1 एंड ρ2, राइट द रेशियो ऑफ ρ1 एंड ρ2। ध्यान दो ये दो सेम मेटल के दो क्या है कंडक्टर है, मेटल क्या है सेम, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी बोली ρ1, इसकी रेजिस्टिविटी क्या बोली ρ2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर मेटल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी सेम, दैट मीन ρ1 इक्वल टू क्या है ρ2, दोनों इक्वल है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो रेशियो क्या आएगा 1:1। क्योंकि रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल की अलग होती, सेम मटेरियल की तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी सेम ही रहने वाली है आपके पास, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। उसके बाद है बेटा आपके पास शॉर्ट में कौन सा 7 मार्क्स। What will be the effect on the value of resistance and resistivity of a substance producing strain in its shape। अगर आप क्या करते हो बेटा इफेक्ट पूछा है किसके ऊपर रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टिविटी पे, अगर आपने क्या किया स्ट्रेन अप्लाई किया तो कोई सा भी स्ट्रेन हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो सकता है आपके पास, एरियल स्ट्रेन हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो सकता है। तो ध्यान दे बेटा ये आपके पास क्या है कंडक्टर, कौन है कंडक्टर। अगर आप क्या करते हो मान लीजिए इसको स्ट्रेच करते हो, क्या करते हो स्ट्रेच, जब इसको मैं स्ट्रेच करूंगा क्या करूंगा स्ट्रेच करूंगा तो मुझे चीज बताइए आपके पास इसके जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और अगर लेंथ बढ़ेगी तो हम बोलेंगे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा इंक्रीज, इसका मतलब रेजिस्टेंस तो क्या होगा चेंज। बट रेजिस्टिविटी स्ट्रेन अप्लाई करने की वजह से, स्ट्रेन अप्लाई करने की वजह से, स्ट्रेन का मतलब है आप इसको कंप्रेस कर रहे हो या इसको स्ट्रेच कर रहे हो, इन दोनों की वजह से क्या मटेरियल चेंज होगा क्या नहीं, पहले भी कॉपर का था, स्ट्रेन लगाने के बाद भी किसका होगा कॉपर का। तो जब तक मटेरियल और टेम्परेचर चेंज ना हो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा और रेजिस्टिविटी क्या रहेगी बेटा अनचेंज, अरे क्या रहेगी अनचेंज। थैंक यू। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप ऐसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।